आज इस वीडियो के जरिए हम बात करेंगे एक ऐसे बदलाव की जो लाखों, जी हाँ, लाखों नौकरी पेशा लोगों के लिए दिवाली से पहले किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। हम बात करेंगे ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नए नियमों की। अब आप सोच रहे होंगे कि नए नियम, अब ये कौन से नियम आ गए हैं, क्योंकि पहले से ही नियम इतने कड़े कायदे कानूनों में सिमटे हुए हैं कि पैसा निकालने की जब जब हम सोचते हैं तो कई तरह का लंबा प्रोसेस, लंबी प्रक्रिया होती है। लेकिन अब आपकी बचत और ज़रूरत के बीच की जो बहुत बड़ी दूरी है ना, जिसे आप महसूस भी करते होंगे, वो दूरी अब बहुत कम होने जा रही है और बहुत ही आसान होने जा रही है। सुनने में आपको लग रहा होगा कि ये क्या खबर है, क्या दूरी आसान हो सकती है जब हमें अपने पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि हमारी ही मेहनत का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, जो हाँ वक्त आने पर हमारा साथ ज़रूर देती है, लेकिन जिस वक्त चाहिए होता है उस वक्त हमें नज़र नहीं आती। बस कुछ ही परसेंटेज जो है वो हमें यहाँ पर मिल पाता है। लेकिन आप समझ लीजिए, एक बड़ा बदलाव जिसका जिक्र हम यहाँ पर करने जा रहे हैं वो इसमें अब आपको नज़र आएगा। आगे हम इस पूरे वीडियो को तफसील से आपके सामने रखे, अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि आप हमें बताइएगा कमेंट करके कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो में जो जानकारी हमने आगे आपसे साझा की है उसके बारे में आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि ईपीएफओ खाते से पैसा निकालना अब कितना आसान हो गया है, तो आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको ये पूरी कहानी बताएंगे, शुरुआत से लेकर अब तक का ये पूरा सफर, और ये बदलाव आपके लिए इतना क्यों अहम है जिसका जिक्र हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। वैसे क्या कभी आपने सोचा है कि आपके अपने पैसे होते हुए भी अगर ज़रूरत पड़ जाए तो क्यों लगता है कि भाई हमारे हाथ में तो हमारा ही पैसा नहीं है? जी हाँ, ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि का यही हाल कुछ साल पहले तक था। आंशिक निकासी यानी कि आप पूरा पैसा नहीं निकाल सकते, 100% नहीं निकाल सकते थे, और उसमें से कुछ परसेंटेज आप निकाल पाते थे, चाहे वो बीमारी के लिए हो, घर बनाने को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो, या फिर किसी भी तरह की समस्या को लेकर हो, क्योंकि नियम इतने ज़्यादा जटिल थे, प्रोसेस इतना ज़्यादा लंबा था, कई कई दिन लग जाते थे कि लोग बार बार दस्तावेज जमा करने, फिर कारण बताओ और मंजूरी की जो एक लंबी प्रक्रिया होती थी उससे गुजरते थे। आप सोच रहे होंगे कि हम थे क्यों कह रहे हैं, ये तो अब भी है, लेकिन जी हाँ, अब ये भूत की बात हो गई है, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है, क्योंकि अब सब कुछ बदल रहा है, बदलने वाला है। बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। ईपीएफओ ने ऐलान किया है, घोषणा की है कि अब सदस्य यानी कर्मचारी अपने ईपीएफओ खाते से पूरी राशि यानी कि 100% निकाल सकते हैं। और ये सिर्फ एक संख्या का बदलाव नहीं है, नियमों को पूरी तरह से सरल यानी कि आसान बनाना, पारदर्शी बनाना, डिजिटल बना दिया गया है। सबसे पहले आपको देखिए ये जानना बेहद जरूरी है कि ये बदलाव कैसे आया। केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 238वीं बैठक में केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया, और यह बहुत ही बड़े बदलाव वाला फैसला है। बोर्ड ने क्या कहा ये आपको बताते हैं। बोर्ड ने कहा कि यह बदलाव कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाया गया है और आर्थिक लचीलापन बढ़ाने के लिए यह जरूरी है, जिसका सामने आना भी जरूरी था, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो भी काम करते हैं और जिनकी सैलरी का, जिनके वेतन का जो हिस्सा है, तय बंधा हुआ हिस्सा है, जो कि आपके पीएफ में जाता भी है। पहले निकासी कैसे होती थी? निकासी यानी कि जब रकम निकालना होता तो इतने जटिल कठिन नियम होते थे कि लोग पैसा लेने के लिए कर्ज या फिर उधारी पर यहाँ पर डिपेंड रहते थे। उन्हें लगता था यार इतना लंबा प्रोसेस है, कितने दिनों बाद आएगा, पता नहीं, तब तक जो हमारा काम जिसके लिए ज़रूरत हमें मौजूदा वक्त में है उसे भी पाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में कौन रहेगा इस लंबे प्रोसेस के आड़े में, चक्कर में? चाहे मकान खरीदना हो, बच्चे की पढ़ाई हो, या फिर किसी ऐसी आपातकालीन सिचुएशन या कोई ऐसी बीमारी का इलाज, हर बार आवेदन दो, दस्तावेज जमा करो, कम पड़ जाए तो फिर जमा करो, कारण को बताओ। और ये प्रक्रिया बहुत ही थकाऊ भी होती थी, बहुत ही लंबी भी होती थी, और आखिर में पता चलता था कि जितनी उम्मीद की है उतनी तो उम्मीद से हिसाब से पैसा हमें मिला ही नहीं। लेकिन अब ईपीएफओ ने इसे समझ लीजिए तीन आसान कैटेगरीज में बांट दिया है, यानी कि श्रेणियों में बांट दिया है। अब ये तीनों कैटेगरीज हम आपको बताते हैं ताकि आप ये ना कहें कि पूरी वीडियो हो गई और ये तो सिर्फ एक बात थी लेकिन हम तो समझ ही नहीं पाए। पहली कैटेगरी, पहली श्रेणी, ये आपकी जरूरी जरूरतें हैं। ये पहली कैटेगरी है,
बीमारी, शिक्षा, शादी विवाह जैसी जितनी भी कैटेगरी हैं, यानी कि जितनी भी चीजें हैं, ये पहली कैटेगरी में आएगा। मैं फिर से आपको बता देती हूं, ये पहली कैटेगरी, पहली श्रेणी, 3 श्रेणियां बांटी गई हैं। इसमें पहली श्रेणी बीमारी, शिक्षा यानी कि पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह जैसी चीजें इसमें सामने आ रही हैं। दूसरी कैटेगरी, दूसरी श्रेणी हाउसिंग यानी कि मकान से जुड़ी जरूरतें। अब तीसरी कैटेगरी को समझ लीजिए, बहुत खास है, विशेष परिस्थितियां। अब विशेष परिस्थितियां क्या हैं? जिसमें आप बिना किसी कारण बताए भी अपनी रकम को पा सकते हैं। आपको जरूरत नहीं है अपने कारण को बताने के लिए, आप अपना रकम, अपना पैसा ले सकते हैं। अब कोई भी सदस्य, कोई भी, इसमें कोई कैटेगरी नहीं है, अब कोई भी सदस्य जो कम से कम 12 महीने काम कर चुका है, वो आंशिक निकासी का हकदार होगा। पहले ऐसा नहीं होता था, ये प्रोसेस और लंबा होता था, लेकिन अब इतना है कि 12 महीने आपने काम कर लिया है, 12 महीने आपका एक तय रकम जो है जा चुका है, कट चुका है, तो आप आंशिक निकासी के लिए अब हकदार हो चुके हैं। इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। मतलब साल भर की नौकरी करने के बाद भी अगर कोई आपात स्थिति हो तो आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा बदलाव है, यानी कि सुकून देने वाला बदलाव, और दिवाली से पहले एक बहुत बड़ा तोहफा भी मिल गया है। और अगर मामला विशेष हालातों को देखते हुए है, विशेष परिस्थितियों का है, जैसे कि कई बार होता है ना, अचानक से पैसों की जरूरत पड़ जाती है, अचानक से कोई बड़ी आर्थिक तौर पर विपदा आ जाती है, दिक्कत आ जाती है, तो समझ नहीं आता आप कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, तो दस्तावेज या फिर कारण देने का कोई झंझट नहीं, कोई जरूरत नहीं है कि दस्तावेजों में दस्तावेज आप भरते रहें, कारण में कारण बताओ आप चलते रहें, इसका कोई झंझट यहाँ पर नहीं है। सिर्फ क्या करना है, सिर्फ इतना ही नहीं, ईपीएफओ ने यह भी तय कर दिया है कि खाते में, आपके अकाउंट में 25% राशि कम से कम बनी रहे, ताकि ब्याज और जो कंपाउंडिंग का फायदा है वो जारी रहे, वो भी आपको मिलता रहे, इसमें भी किसी तरह की कोई कटौती ना हो। यानी कि अब सीधे शब्दों में आप इसका मतलब समझ लीजिए, मतलब जरूरत पड़ेगी तो आप पैसा निकाल सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, और भविष्य की बचत भी आपकी सुरक्षित रहेगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे अरे यार पैसा तो हम निकाल रहे हैं, लेकिन भविष्य का जो प्रोसेस है उस पर तो इफेक्ट पड़ेगा, ये मन में मलाल ना रहे, तो भविष्य की बचत भी आपकी महफूज है। निकासी की सीमा और ज्यादा बढ़ा दी गई है, आवृत्ति बढ़ा दी गई है, यानी कि शिक्षा के लिए अब आप 10 बार तक अपनी रकम निकाल सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, अब ये 10 बार तक कर दी गई है। और शादी के लिए 5 बार होता ना, शादी ब्याह से ज़रूरत की चीज़ें जो होती हैं उसके आधार पर आप 5 बार ये कर सकते हैं। और आप जानते हैं पहले ये कितना था, पहले ये सिर्फ 3 बार था। बड़ी बात है, 2 बार इसे और बढ़ा दिया गया। अब हर बार आवेदन करने के लिए नए दस्तावेज जो होते हैं उसकी बाध्यता नहीं रहेगी, यानी कि बार बार आपको नए दस्तावेज भरने नहीं पड़ेंगे। और प्रक्रिया ये तो और भी आसान हो गई, ये ऑनलाइन सिस्टम के जरिए बहुत ही तेजी के साथ, रफ्तार के साथ पूरी होगी। डिजिटल सुधार भी बड़े पैमाने पर देखे किए गए हैं। नया सिस्टम आपको बता देते हैं, कहीं आप सोचे कि हमने तो कह दिया डिजिटल सिस्टम है, नया सिस्टम है, तेज रफ्तार है, लेकिन क्या है इसकी भी डिटेल दे देते हैं ताकि आपके ना जहन में कोई डाउट ना रहे। नया सिस्टम ईपीएफओ 3.0 ऑटोमेटेड और क्लाउड बेस्ड प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता है, यानी कि अब क्लेम का जो निपटान होगा बहुत तेजी के साथ, रफ्तार के साथ, बहुत पारदर्शी तरीके से, और मानव हस्तक्षेप कम होगा, यानी जो बार बार अड़ंगा पड़ता है वो बिल्कुल नहीं होगा, बहुत कम होगा। और साथ ही जो पेंशनर्स हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, अब जीवन प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट घर बैठे जमा किया जा सकता है, थैंक्स टू इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के डिजिटल लिंक। और फाइनल सेटलमेंट की जो अवधि है उसे बढ़ाकर 12 महीने कर दिया गया है, जबकि पेंशन निकासी की सीमा 36 महीने की गई है। तो इस बदलाव का मतलब साफ है, अब कोई युवा नौकरी पेशा जिसने अभी सिर्फ 1 साल तक काम किया है, 12 महीने तक काम किया है, अपनी जरूरत के हिसाब से ईपीएफ से पैसा निकाल सकता है, चाहे मकान की किश्त हो, बच्चों की फीस हो, या किसी आपातकालीन खर्च की जरूरत। सब कुछ आसान है, लेकिन एक बात ध्यान रहे, सुविधा के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अगर कोई बार बार पूरी रकम निकालता रहेगा तो जाहिर सी बात है रिटायरमेंट में बचत कम रह जाएगी। इसलिए ईपीएफओ ने 25% राशि बचाने की शर्त रखी है ताकि भविष्य सुरक्षित रहे।
देखिए, ईपीएफओ का जो ये नया कदम है सिर्फ नियमों में बदलाव नहीं है, ये आपके लिए एक सशक्त संदेश है कि आपके पैसे आपके हाथ में हैं। पुराने वक्त में आपका खुद का पैसा बहुत मुश्किल प्रोसेस से होते हुए, प्रक्रियाओं से होते हुए, नियमों से होते हुए फंसा रहता था और आपको रकम निकालने के लिए कितनी लंबी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता था, दस्तावेज देने पड़ते थे, बार बार देने पड़ते थे, मंजूरी की जो झंझट होती थी वो अक्सर परेशानी का सबब भी बन जाती थी। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। ये बदलाव केवल फौरन राहत नहीं देता, बल्कि आपके भविष्य की सुरक्षा और आर्थिक लचीलापन भी सुनिश्चित करता है। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी राशि निकाली जाए और कितनी बची रहे, ताकि आपकी बचत लगातार बढ़ती रहे और रिटायरमेंट में कोई आपको कठिनाई ना आए। ये कदम मानव केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाता है। नियम अब केवल फॉर्मेलिटी या फिर अंक नहीं है, बल्कि ये कर्मचारियों की वास्तविक ज़रूरतों को समझने, उनकी ज़िंदगी को आसान बनाने, उनके तनाव को कम करने की दिशा में बहुत बड़ा बदलाव है। तो दोस्तों, यही कहेंगे कि ये सुधार आपकी ज़िंदगी में आर्थिक लचीलापन, मन की शांति, वित्तीय सुरक्षा दोनों को ला रहा है। इसलिए ईपीएफ अब केवल बचत का साधन नहीं रहा, बल्कि एक भरोसेमंद साथी बन गया है, जो न सिर्फ भविष्य की योजनाओं के लिए बल्कि वर्तमान की ज़रूरतों में भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। तो इस दिवाली जब आप अपने ईपीएफ खाते में पैसे देखते हैं तो समझिए कि ये केवल अंक नहीं है, ये आपके सपनों, आपकी ज़रूरतों, आपके परिवार की सुरक्षा का भरोसा है। याद रखिए, सुविधा के साथ जिम्मेदारी भी आती है। सोच समझकर अपने पैसे का इस्तेमाल करें और भविष्य के लिए उन्हें जरूर सुरक्षित रखें। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसी लगी और कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप चाहते हैं कि हम आपके सामने तफसील से पूरी सटीक जानकारी के साथ हाजिर हो, हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा।